रोना तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, उनको लोगों का रोना, लोगों का दुखी होना उन्हें नहीं सुहाता, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता उन मणिपुर की दो महिलाओं के दृश्य देख करके भी कि उनके साथ रेप हुए, लेकिन मोदी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते। मोदी जी को उन सैनिकों के शहादत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो जश्न मना रहे थे G20 का, और इधर कश्मीर में 3 भारत के सैनिक शहीद हुए। एक नहीं, 750 किसानों की शहादत हुई। नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए। जीएसटी के बाद किसने मध्यम और जो लघु व्यवसायी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरे पड़ोस में कानपुर के 40 व्यवसायियों को मैं जानता हूं जिन्होंने आत्महत्या की है। राजीव जी, मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूं, और किसान तो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहद गैर संवेदनशील, और इसीलिए उन्हें लोगों के दुख का वो रोना धोना लगता है। खैर, अब मोदी जी की अपनी सियासत है, लेकिन ये जो चल रहा है, जो विशेष सत्र है, और ये विशेष सत्र नहीं है राजीव जी, ये विदाई सत्र है। मोदी जी को भी ये मालूम चल गया है कि अब जाना है तो जाने के पहले कुछ जश्न हो जाए, कुछ अच्छे वीडियो हो जाए, कुछ अच्छी तस्वीरें हो जाए, क्योंकि मोदी जी सब कुछ के बिना रह सकते हैं, लेकिन कैमरा, वीडियो, फोटो इसके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने जीवन में वैसे भी कुछ नहीं रखा। वो जो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन आंदोलन किया, जेल की यात्राएं की, लेकिन कस्तूरबा को उन्होंने हमेशा साथ में रखा। और इनकी तुलना की जाती है महात्मा बुद्ध से कि साहब वो छोड़ करके चले आए थे, तो मोदी जी ने अपने इसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बिना तलाक दी हो। सवाल इसलिए है, तो वो नहीं जानते हैं कि परिवार क्या होता है, वो नहीं जानते हैं लोगों का दुख दर्द क्या होता है। इसीलिए वो कह सकते हैं साहब क्या ये रोना धोना मचा रखा है। मोदी जी को तो वो चांदी और सोने के थाल में, उन बर्तनों में परोसे गए भोजन, 4100 करोड़ रुपया उन्होंने पानी की तरह बहा दिया। उस देश का बजट, अब आप देखिए G20 का, इसके पहले जो सबसे बड़ा बजट था वो जापान का था, 2600 करोड़ रुपए का। लेकिन ये मोदी जी हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, वहां पे आप इस तरह की शाह खर्ची करके हासिल क्या करते हैं? केवल मोदी जी की ब्रांडिंग। विदेश नीति के नाम पर क्या हो रहा है? अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्यूबा में चल रहा है, वहां कोई नहीं पहुंचा। क्यूबा में फोटो सेशन नहीं हो सकता था, वीडियोग्राफी अच्छी नहीं हो सकती थी, और उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए वो वहां जाते और किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अगर पैर भी नहीं अगर वो छूता, तो कैसे ब्रांडिंग होती? यहां मनमोहन सिंह और पहले के और प्रधानमंत्रियों का लोग सम्मान करते रहे। राजीव गांधी को छोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति छतरी लेकर के आए हो, उससे नहीं होता है। मोदी जी के सामने कोई झुक रहा है, ये देखिए कितने डिग्री पर झुक रहा है। वो तो गोदी मीडिया के एंकर मुझे लगता है थोड़ा गणित अर्थ में कमजोर है, वरना वो बताते कि साहब देखिए एंगल कितना था जब वो झुके थे मोदी जी के सामने, और इस एंगल पर मोदी जी महामानव हो जाते। ये अद्भुत है इस देश में जो चल रहा है। आने वाले वक्त में आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि हम लोग कैसे दौर में बातचीत कर रहे थे। खैर, मोदी जी को इस विशेष सत्र की बधाई और विदाई उनकी बहुत अच्छे से हो, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देश की जनता उनको अब स्क्रीन से बाहर देखना चाहती। बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब तो पीछा छोड़ दो मोदी जी, लोग यही कह रहे हैं। और इसीलिए वो इंतजार में है, मोदी जी ने उसको जान लिया है, और इसीलिए अब वो इस विदाई सत्र में
लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। जी राजीव जी है, लेकिन इसमें कोई तो राय नहीं है कि मोदी जी इन 5 दिनों में 3 दिनों में वही बातें करेंगे गुडी गुडी वाली, और पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और जिस दिन वो जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी का दिन है, त्योहार है, लेकिन भारत के संविधान ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रखा है। तो मोदी जी धीरे धीरे वो भी सारा काम कर रहे हैं, वो जो पूरा हिंदुत्व का एजेंडा है उसको भी वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल गए हैं वो कि ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं क्या ये स्वीकार करेंगे? और कब तक सिर्फ मन की बात सुनते रहेंगे? और जो लोग अभी कह रहे थे ना कि आज अच्छा, सुनील जी कह रहे थे कि आज उन्होंने अच्छा बोला, तो पुरानी संसद में एक नई बात उन्होंने करी आज कि उस तरह से हमलावर नहीं हुए। लेकिन मोदी जी की आदत है, वो कई बार आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन हकीकत तो सामने आ ही जाती है। लास्ट में रोना धोना वो बोल ही गए। और मुझे लगता है कि नहीं, मोदी जी की जो असलियत है, जो उनका दिल है, वो वही बोलते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। आज नेहरू के बारे में जब वो अच्छा बोल रहे थे तो उनके दिल से वो कैसे निकल रहा होगा, आप सोच सकते हैं। नेहरू जी ने तो पूरे देश को बनाया, मोदी जी केवल अपना इतिहास रचने के लिए आए। तो एक नई पार्लियामेंट, उसमें मोदी जी का नाम हो जाए, शेंगोल मोदी जी का नाम हो जाए, लेकिन लोग क्या, ये इतिहास तो हिटलर ने भी बनाया राजीव जी। रोज हिटलर का नाम लोग लेते हैं, मुझे लगता है जर्मनी से ज्यादा दूसरे देशों में लेते हैं, लेकिन किस रूप में लेते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो मोदी जी का जब इतिहास लिखा जाएगा और आने वाले वक्त में जब लोग याद करेंगे, तो उन्हें इसके लिए नहीं याद करेंगे कि उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बनाई थी, बल्कि लोग ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने लोकतंत्र का सत्यानाश किया, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को तहस नहस किया। और यही वक्त था जब मणिपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र तक जहां आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही थी और मोदी जी खामोश थे। इतिहास में ये दर्ज होगा और लोग इसी को याद रखेंगे। मोदी जी भले ही कितनी भी गुडी गुडी बात कर लें, लेकिन आने वाला वक्त उनके साथ इसी तरह से न्याय करेगा और उससे कोई नहीं बच पाया है। मोदी जी कहां से आए, वो भी नहीं बचे।